Hello students, welcome to social science class 8. We are going to start chapter number 19, that is the union government, the executive. In chapter number 18 we have read about the union government, the legislature. In that chapter we read that there are three organs of India: the legislature, the executive and the judiciary. तो हम लेजिस्लेचर मतलब लॉ कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं, 18 चैप्टर में रीड कर चुके हैं। लेकिन वो कानून बेकार है अगर उन्हें एग्जीक्यूट करने वाला कोई ना हो, मतलब उनको चलाएगा कौन, उनको लागू कौन करेगा, अप्लाई कौन करेगा और किस लेवल पे करेगा, लाइक नेशनल लेवल पे कौन करता है, स्टेट लेवल पे कैसे लागू होते हैं, वो सब आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। बट अगर आपने लास्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो आप 18 चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखिए कि कानून कैसे बनते हैं। अब कानून बना लिए, अब उनको चलाएगा कौन, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, हर गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन है, 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में सारी कोर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है, मतलब कोई अपराध करता है, कोई कानून को तोड़ता है तो भी कानून बने, कानून लागू हुए, और जुडिशरी में अगर कानून कोई तोड़ रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, वो कौन देखता है, जुडिशरी देखती है। यू हैव रीड अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब लॉ, मतलब कानून, हम प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं। अब हम क्या रीड करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन दे रखी है, 1 मार्क में आ सकती है। इज़ दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गन है जो एनफोर्स करती है लॉज को, मतलब लॉज को अप्लाई करती है। एनफोर्स मतलब अप्लाई करना। मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। एंड एग्जीक्यूट्स, उनको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट्स देम एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें बताया कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की है। और 2 जो है एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं, 2, एक नॉमिनल, एक रियल। नॉमिनल मतलब कि हर पेपर पे साइन तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के चलते हैं। जैसे इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट, साइन चलते हैं प्रेसिडेंट के हर कानून पे, ठीक है, हर जगह। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी कानून बताना है या ये चीज़ है कि आपको इतनी सारी रैलीज में भाषण देते हुए कभी प्रेसिडेंट देखे हैं आपने, नहीं देखे ना। हमारे अब प्रेसिडेंट जो हैं, जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, तो आपने उनको इतना एक्टिव नहीं देखा होगा, बिकॉज वो नॉमिनल हैं, सिर्फ सिग्नेटरी हैं। और रियल में जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आता है, उनका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, है ना, होम मिनिस्टर हो गया, रक्षा मंत्री में राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ गए, ठीक है। सिंस इंडिया इज़ रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक देश है जिसमें लोगों के द्वारा चुनी जाती है जो सरकार होती है। ऑफ इंडियन स्टेट एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी चुना जाता है लेकिन जनता द्वारा नहीं चुना जाता, आम लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। कैसे चुना जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। ही और शी इज़ वेस्टेड विद ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, बट दे ऑल आर एक्सरसाइज, लेकिन उन सबको पावर्स को यूज़ कौन करता है, पावर्स तो प्रेसिडेंट पास है साइन करने की और सब चीज़ों की, लेकिन उनको यूज़ कौन करना है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एक पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट वो 28 स्टेट जो है हमारे, उनकी जो है बात आप ये मत समझना कि हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कौन देखता है, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। Therefore the real executive is the prime minister, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। रियल है, नॉमिनल प्रेसिडेंट है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेयर एज प्रेसिडेंट है नॉमिनल। बिकॉज क्यों है नॉमिनल, बिकॉज ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही सब कुछ करना होता है। मतलब ऐसा नहीं प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस बात से एग्री नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस चीज़ को नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी advice, he or she sent it back to council of ministers for reconsideration, ठीक है। and but if the same advice is sent back again, president is bound to accept it। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन शॉर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है ऑलरेडी दैट जो एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट लेवल पे कौन कौन आ जाता है, गवर्नर। जैसे हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में आर स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर में कि जो गवर्नर है एज एन प्रेसिडेंट का रोल काम करता है स्टेट में। मतलब गवर्नर के पास सारी पावर्स होती हैं साइन करने की, लेकिन उसको लागू कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ द स्टेट। सीएम जो होता है स्टेट का वो आपको दिखता है हर जगह, लेकिन गवर्नर जो है वो हाई पोस्ट पे होता है। चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। सिमिलरली यूनियन एग्जीक्यूटिव जो नेशनल लेवल पे है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। 3 है एग्जीक्यूटिव्स, हम पढ़ रहे हैं ना यूनियन गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव यूनियन लेवल पे नेशनल लेवल पे 3 है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, कितने टाइम के लिए बन सकता है, और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है या वो खुद से रिज़ाइन कर देता है तो फिर कौन प्रेसिडेंट बनता है और कितने टाइम के लिए बनता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, जिसकी एज जो है 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 35 चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसे कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा किसी लेवल का ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक टाइम पे आप 2 गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो। टेन्योर, प्रेसिडेंट जो है कितने टाइम के लिए बनता है, कितने टाइम पीरियड के लिए बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 सालों के लिए बनता है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फ्री इंडिया के, मतलब आज़ादी के बाद के पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें री इलेक्ट भी किया गया था, मतलब एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो दोबारा फिर से प्रेसिडेंट बने थे सेकंड टर्म में। तो उनका कार्यकाल जो है कितना रहा था, 1952 1962 तक का रहा था, ठीक है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पेज पे 220 पेज नंबर पे हम रीड करने वाले हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, देखिए अभी यहाँ आप थोड़ा शॉर्ट में रीड करिए, और पेज नंबर 221 पे ये पूरा जो प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम फिर एक अलग से वीडियो बना के समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इसको नहीं समझेंगे, ये प्रॉपर इसको मेथड को समझना पड़ेगा अच्छे से, तो ये एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी, तब तक आप इसको एक शॉर्ट में रीड करिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट आप लोग उसको वोट नहीं कर सकते, आम जनता वोट डालने नहीं जा सकती। कभी आपने सुना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और आम जनता वोट डालने गई हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, किसके द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं। उनमें कौन लोग होते हैं, कौन लोग वोट कर सकते हैं, एक तो जो लोकसभा के मेंबर हैं और जो राज्यसभा के मेंबर हैं, मतलब ये दोनों पार्लियामेंट में होती है ना, तो आप सीधा बात करो कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हो, एमपीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, आपको पता है
आपने 7th चैप्टर में आर स्टेट गवर्नमेंट में चैप्टर किया था। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल पे 7th क्लास की वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट क्या है। विधानसभा और विधान परिषद 2 होती हैं। तो स्टेट जो हैं आपके हैं आज के टाइम में 28, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेवल पे जो लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं, जो स्टेट लिस्ट में आती हैं सब्जेक्ट्स। और जो 28 स्टेट्स हैं प्लस में इसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, 2 यूटी आती है, जिसमें एक तो है दिल्ली और प्लस पौंडीचेरी, ठीक है। इसे पुडुचेरी भी बोल सकते हो आप, या लिख लेना। तो ये जो है इनके जो कौन है MLAs, कौन है MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये लोग सब मिलके क्या करते हैं, वोट करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है यूनियन टेरिटरी तो इतनी सारी है, तो उनमें से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी क्यों, उनके MLAs क्यों? बिकॉज ध्यान से सुनो, क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरीज जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं। प्रेसिडेंट जो है उनका हेड होता है, कंट्रोल करता है, उनके चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के ये मतलब सेमी स्टेट है, पार्शियल स्टेटहुड है इनमें, इनको स्टेट का भी दर्जा दिया गया है, यूनियन टेरिटरी का भी दिया गया है। आपको पता है ना, दिल्ली के जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों के हैं, दिल्ली के हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। ये आधे तो स्टेट में भी आते हैं और आधे जो है यूनियन टेरिटरी भी माने जाते हैं, इसलिए इनके MLAs भी जो है एलिजिबल हैं वोट करने में प्रेसिडेंट के। बाकी डिटेल में हम इसमें ज़रूर पढ़ेंगे, सारा रीड करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब जो मेंबर नॉमिनेट हुए हैं ऑफ एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। अब जो प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्ट हुए, जो नॉमिनेट हुए हैं मेंबर्स, दावेदार बने हैं, अभी दावेदार बने हैं, चुने मतलब इलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो वो खुद से वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक मेथड है, और इस मेथड के अंदर फिक्स कोटा लाइक 50% से ज़्यादा वोट आने चाहिए एक पर्सन के अंडर, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। एक डू यू नो है, बहुत अच्छा, आप रीड करिए। ये इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया ने फिफ्थ प्रेसिडेंट चुनना था अगस्त 69 में, ठीक है। तो वरा गिरी जी, वेकेंता गिरी जो थे, वो उनको वोट मिले थे 4,20,000 कुछ, ठीक है। और उनके सामने राइवलरी में कौन नॉमिनेट हुआ था, नीलम संजीवा रेड्डी, उनको वोट मिले थे 4,05,000 कुछ। लेकिन वो ऐसे फर्स्ट टाइम के प्रेसिडेंट थे जो VV गिरी जी जो थे, जो किस बेसिस पे बने थे, ऑन द सेकंड प्रेफरेंसेस वोट पे बने थे। ये आपको सेकंड प्रेफरेंस वोट क्या होता है ये आपको उस वीडियो में समझ आ जाएगा अच्छे से। इम्पीचमेंट क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट भी गलत काम कर सकता है ना। तो आपको पता है ये लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया में थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कानून ज़रूरी है बनाने। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट, उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी अगेंस्ट जाता है, तो उसे हटाया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके, जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट बोलते हैं। और जो बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा जो है उसे साइन कर दे, पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से, उससे कम नहीं होनी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह जी जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी, मान लो प्रेसिडेंट जो है अपने कार्यकाल से पहले हट गए हैं 5 साल से, ठीक है। इन केस 3 केसेस हो सकते हैं, उन्हें हटाया गया इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। एंड सेकंड उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए थर्ड जो है वो खुद से रिज़ाइन कर सकते हैं। एक हटाया गया इम्पीचमेंट के थ्रू, एक है सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, थर्ड जो है वो खुद से रिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में 5 साल तो अभी पूरे नहीं हुए, पहले ही ये सब हो गया, ये 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन हो जाती है,
तो न्यू प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एकदम से इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए क्या एक है सिचुएशन, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जैसे आज के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, श्री वेंकैया नायडू जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर लेता है एज एन प्रेसिडेंट की, लेकिन कब तक, टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जब तक नया प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बन जाता। इलेक्शन जो है 6 महीनों के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, जब ये सिचुएशन हुई उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, सो दैट वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे वापस चला जाए। अब ये डू यू नो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे इसमें लिखा है, मान लो अब प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालने वाइस प्रेसिडेंट चले गए, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन संभालेंगे, अभी वो वैकेंट होगी, उसको कौन संभालेंगे, उसको संभालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, ध्यान से पढ़ना, ये होता है चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज मतलब सबसे हाई लेवल पे जो जज होता है वो होता है, इससे ऊपर कोई जज नहीं होता। एंड एज वेल एज हेड ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का हेड होता है, ठीक है, जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी उसका हेड होता है। और ये आज के टाइम में 2020 में 2020 में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, इनका नाम याद रखना। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, चीफ जस्टिस वाइस प्रेसिडेंट की जगह चला जाता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह। अच्छा, ये हम एक और वीडियो बना के उसमें समझेंगे। और अब हम समझ रहे हैं इमोल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़। अब प्रेसिडेंट को सैलरी क्या मिलती है, बहुत सैलरी होती है प्रेसिडेंट की, मंथली सैलरी है 5 लाख रुपए, और सम अलाउंसेस का मतलब होता है जैसे उसे मेडिकल के खर्चे अलग दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलग दिए जाते हैं, ठीक है, वो सब खर्चे अलग दिए जाते हैं, काफ़ी खर्चे, एजुकेशन चार्जेस बच्चों के लिए अलग दिए जाते हैं, तो वो अलाउंसेस अलग। 5,000 तो मंथली सैलरी है। और उसे प्रेसिडेंट को फ्री फर्निश्ड रेजिडेंट मतलब फर्नीचर के साथ भरा हुआ एक रेजिडेंट भी दिया जाता है। और इंडिया में आपको पता ही है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो प्रेसिडेंट का हाउस है, जो अब दिल्ली में है। और रिटायरमेंट, मान लो प्रेसिडेंट हट गया 5 साल के बाद, रिटायरमेंट पे क्या मिलता है उसे, हर महीने 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। और इसके अलावा पेंशन तो मिलती है, इसके अलावा उसे फ्री रेजिडेंट रहने के लिए घर और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी दिए जाते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, इंटरनेट, और बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत मतलब दिए जाते हैं चीज़ें। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये देखिए पहली बात तो ये तो फोरकोर्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन ऐसा है, प्रेसिडेंट हाउस काफ़ी बच्चे विजिट करने जाते हैं, काफ़ी स्कूल से आप भी जा सकते हो। एंड ये मुगल गार्डन है राष्ट्रपति का, मतलब एक भव्य और सुंदर नज़ारा है, यहाँ पे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक है, और ये फॉरेनर्स ने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है। एंड द पार्ट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पार्ट्स क्या है, प्रेसिडेंट के पास देखिए सारी पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव भी है, लॉ भी बना सकता है, आपको पता ना कानून बनने के लिए उसके साइन ज़रूरी हैं प्रेसिडेंट के लिए, एग्जीक्यूट भी वही करता है, जुडिशरी का भी वही है, फाइनेंशियल पार्ट्स भी हैं, इमरजेंसी पार्ट्स भी, सारी पार्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट्स में क्या आ जाता है, फिर लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पढ़ेंगे, और देन जुडिशियल पार्ट्स एंड इमरजेंसी पार्ट्स, सारी पार्ट्स हम आज यही फिनिश करेंगे टॉपिक। एग्जीक्यूटिव पार्ट्स में आ जाएगा बीइंग हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होने के नाते ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के डिसीजंस हैं वो सारे उसके नाम पे लिए जाते हैं। उसके साइन के बिना, प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई काम नहीं होता। वो हर लेवल पे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स है वही करता है। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मंत्रिमंडल है जिसमें शिक्षा मंत्री मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर काफ़ी आ जाते हैं। तो उन सब की अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है साइन करके, प्रेसिडेंट। गवर्नर कहाँ के होते हैं, स्टेट्स के होते हैं, ठीक है।
तो वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनना। कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा पर्सन है, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखा हुआ है हु ऑडिट्स ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। पी साइलेंट होता है रिसीट्स में, रिसीट्स बोला जाता है, रिसिप्ट नहीं बोला जाता। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, EXP मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जितने भी इनकम आई है, रिसीट्स मतलब कहीं से भी पैसा आया या खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, बेशक वो इंडिया की नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसकी चेकिंग कौन करता है? अब खाते तो बनाए होंगे ना स्टेट ने कि अब मंत्री पैसा तो नहीं खा रहे क्या, ये सब कौन देखता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ही पोस्ट है, पूरी पोस्ट का नाम है ये। और आज एट प्रेजेंट में कौन है 2020 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? वो है श्री राजीव महर्षि, श्री राजीव महर्षि जी है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब ये पर्सन कौन है? ये होता है चीफ लीगल एडवाइज़र, जो मान ले लॉ के या लीगली मैटर्स में एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड ये और क्या होता है? प्राइमरी लॉयर होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होता है, इसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अब आज के टाइम में कौन है? के वेणुगोपाल जी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट और किसको अपॉइंट करता है? मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मेंबर मतलब जो लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन जो है कंडक्ट करते हैं, उन मेंबर्स को अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया को जो डिफेंस देखता है, ठीक है, हमारे सुरक्षा के कार्य देखता है, आर्मी का चीफ होता है। और उसको राइट भी है कि वो सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो काम हैं वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो है इन्फॉर्म उसे होते रहें, ठीक है, वो भी करता रहे, दोनों साइड से टू वे कम्युनिकेशन बनता रहे। लीगल लेजिस्लेटिव पार्ट्स क्या है? अब राष्ट्रपति जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। वो किसी को भी समन कर सकता है, मतलब लीगल नोटिस जारी कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। प्रोरोग का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस सेशन विदाउट डिसॉल्विंग। मान लो लोकसभा या राज्यसभा का सेशन चल रहा है, उसको डिसकंटिन्यू मतलब ख़त्म भी कर सकता है कि अब ये सेशन पोस्टपोन हो गया, नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट पास पार्ट है किसी भी रीज़न की वजह से अगर ऐसा होता है। और वो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को कोई भी एड्रेस मतलब उसे कोई भी लाइक अपना इंफॉर्मेटिव चीज़ जो है वो सेंड कर सकते हैं। हर साल जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट ही स्टार्ट करता है, और वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है इसकी नॉमिनल टर्म से पहले। मतलब 5 साल का टर्म होता है ना एमपीज़ का, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, अकेला नहीं कुछ कर सकता, आपको पता ही है। प्राइम मिनिस्टर अगर राज़ी है उसकी एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। कोई भी बिल जो है कानून नहीं बनता जब तक जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं होती, कंसेंट मतलब रजामंदी नहीं होती, साइन नहीं होते। और कोई भी मनी बिल है, पैसे की रिगार्डिंग बिल है, तो प्रेसिडेंट की पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है ये मनी बिल क्या हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर वो लोकसभा में जाता है, नहीं तो नहीं जाता। और राज्यसभा के 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट चुनता है, जो बहुत अलग अलग फील्ड में कलाकार होते हैं। लाइक आर्ट में अगर कोई पर्सन जो है उसने कुछ उपलब्धि हासिल की है, साइंस में, लिटरेचर में, तो वो सब 12 लोग ऐसे राज्यसभा के कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। एक और बात है कि लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लोग नहीं आए हैं एमपी बन के, तो प्रेसिडेंट पास पूरा अधिकार है कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 कोई भी लोग चुन के उनको लोकसभा का मेंबर बना सकता है। फाइनेंशियल पार्ट्स, पैसे की रिगार्डिंग सारा क्या पार्ट्स हो सकती हैं उसके पास प्रेसिडेंट पास, तो सारी पार्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं। एनुअल बजट, बजट क्या होता है? बजट वो होता है कि हमारा इतना खर्चा होने वाला है इस चीज़ पे पूरे साल का, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा है और हम इस फील्ड में जो है खर्चा करेंगे। एनुअल बजट जो है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही प्रेजेंट होता है। मनी बिल जो है उसे अप्रूवल चाहिए होता है लोकसभा में आने से पहले,
प्रेसिडेंट का। और जो है इसके पास पावर्स होती हैं अपॉइंट करने की फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को। एंड इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होती है तो प्रेसिडेंट पास पावर्स होती है किसी भी गवर्नमेंट को अगर मनी सैंक्शन करनी है, माने किसी स्टेट गवर्नमेंट पास अगर पैसे की कमी पड़ गई है तो प्रेसिडेंट पास अधिकार होता है कि वो किसी को भी पैसा दे सकता है। आउट ऑफ एक फंड क्रिएट किया जाता है कंटीजेंसी, मतलब एमरजेंसी सिचुएशन में इस फंड से पैसे निकाल सकता है। जुडिशियल पावर्स, जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, तो उसे कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑन अपील ऑफ मर्सी, अगर दया की सिचुएशन आ जाती है तो प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और एमेनिस्टी, मतलब किसी को सज़ा मिली, सेंटेंस मतलब सज़ा, तो रिड्यूस मतलब सेंटेंस मतलब सज़ा, सज़ा को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, किसी की सज़ा को क्षमा भी कर सकता है। ग्रांट पार्डन, पार्डन का मतलब किसी को क्षमा करना, क्षमा भी कर सकता है। अमेनिसिटी मतलब आम माफ़ी भी दे सकता है। और चेंज द डेथ सेंटेंस, किसी को अगर फांसी पे लटकाने की सज़ा मिली है वो भी ख़त्म कर सकता है और उसको पोस्टपोन भी कर सकता है, या तो ख़त्म कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है। एमरजेंसी पावर्स, ये ध्यान से समझना, एमरजेंसी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो प्रेसिडेंट बिना किसी की मतलब उसके एकदम से डिसीजंस ले सकता है, बिल्कुल। नेशनल एमरजेंसी, नेशनल लेवल मतलब पूरे इंडिया में बहुत थ्रेटन सिचुएशन आ गई है। इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की सिक्योरिटी जो है खतरे में है, थ्रेटन है, वॉर होने वाला है, एक्सटर्नल एग्रेशन बढ़ रहा है, कोई बाहर का देश है जो हमारे इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, तो उसके थ्रू क्या है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी बोल सकता है कि नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें अगर कोई स्टेट नहीं मान रहा तो उस स्टेट में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रूल बना सकता है, फिर कोई सीएम नहीं रहेगा, कोई गवर्नर नहीं रहेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा वो स्टेट जो है, राज्य जो है चलाया जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, मान लो कंट्री में पैसा भरपूर मात्रा में नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, थ्रेटन है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट की पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है और वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रिटन एडवाइस पे ले सकता है, अकेले खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एक नॉमिनल है बिकॉज मेन किसका चलता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज हिज और हर पोजीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट को सिर्फ एक प्रेस्टीज और वन ऑफ अथॉरिटी देखता है, ठीक है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है उसके बारे में भी आपको टोटल इस चैप्टर की 3 वीडियोज़ मिलेंगी। टिल देन आप इतना अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू सो मच।